हम आपको हमारे देश के पड़ोसी देश बांग्लादेश लिए चलते हैं, जहां एक बार फिर से अल्पसंख्यक हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर आए। बांग्लादेश के लोहारगारा में एक सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के कारण कई हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी गई। ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं है जब बांग्लादेश में इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई। पिछले 75 वर्षों से अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। महाप्रभुर आश्रमे मोटामुटी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू फिर से निशाने पर हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने नफरत की आग से हिंदुओं के घरों में फिर से आग लगाई। मकान जलाए गए, मंदिरों पर पत्थर फेंके गए ताकि बांग्लादेश में हिंदू डर जाएं। विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ जो बढ़कर हिंसक बवाल तक पहुंच गया। सबसे पहले सोशल मीडिया पोस्ट को हथियार बनाया गया और फिर हिंदुओं पर पूरे सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। मामला 15 जुलाई को बांग्लादेश के लोहागारा इलाके का है। फेसबुक पर एक धार्मिक पोस्ट के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग बाजार में इकट्ठा होना शुरू हो गए और शाम होते होते नारेबाजी पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। बांग्लादेश के मुसलमानों की भीड़ ने इस्लाम धर्म के अपमान का हवाला देते हुए हिंदू समुदाय के घरों में आग लगा दी। इसके बाद एक मंदिर पर भी पत्थर बरसाए गए। नफरत की इस आग में देखते देखते कई हिंदू परिवारों के घर खाक हो गए। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की इस वारदात के बाद बांग्लादेश की पुलिस की कार्रवाई भी समझी। फेसबुक पर पोस्ट करने वाले 20 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन घरों में आग लगाने वाले दंगाई अब तक लापता है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन 24 घंटे बाद भी दंगाई पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के ऊपर ये कोई पहला सांप्रदायिक हमला नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में नोआखली में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। कैसे कट्टरपंथी लोग पूरी प्लानिंग के साथ मंदिर में घुसे और मंदिर के सेवक की हत्या करके तोड़फोड़ मचाई। इन सब के पीछे सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा काम कर रही है। बांग्लादेश के इतिहास में शांति बड़ी मुश्किल से आती रही है। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न आम बात रही है। पहले पाकिस्तान के हाथों, फिर कट्टरपंथियों के दबाव में वहां हिंदुओं की आबादी लगातार घटी है। हिंदुओं के उत्पीड़न की वजह से 22% हिंदू घटकर 2010 की जनगणना में सिर्फ 10% रह गए। हालांकि बांग्लादेश के सांख्यिकी विभाग के मुताबिक अवामी लीग के शासन में बीते एक दशक में हिंदू बढ़कर 12% हुए हैं। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में सुनियोजित साजिशें कोई नई बात नहीं है। पहले भी हिंदुओं को दंगों में आतंकित किया गया है और अब भी मौका देखकर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। दंगों की इस पूरी पटकथा से समूचे बांग्लादेश के बचे खुचे हिंदू आतंकित हैं। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार खुद को धर्मनिरपेक्ष सरकार का दावा करती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेश में सेकुलर माहौल है। सोशल मीडिया पोस्ट करने का आरोपी भले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ साजिश कब तक जारी रहेगी, क्योंकि जब तक एक बड़ी कट्टरपंथी सोच काम कर रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर खतरा बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। पिछले 75 वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू लगातार भय और खतरे के माहौल में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में दंगों के कट्टरपंथी लोगों की दंगों की साजिश रचना कोई नई बात नहीं। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगों की लंबी लिस्ट है। 1975 से सैन्य शासन के 2 दशकों के दौरान और फिर बीएनपी और जमाते इस्लामी की गठबंधन सरकारों के दौरान हिंदुओं पर बड़े अत्याचार हुए। आज आपको कुछ आंकड़ों की मदद से हम ये बताते हैं कि पिछले 75 वर्षों में बांग्लादेश में न जाने कितनी साजिशें हिंदुओं के विरुद्ध रची गईं, जिसमें हिंदुओं की संख्या लगातार कम हुई। 1947 में आजादी के बाद लाखों हिंदू परिवार पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज की बांग्लादेश से निकलकर पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में आकर बस गए। वर्ष 1951 में बांग्लादेश की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या करीब 22% थी, जो बांग्लादेश बनने के बाद वर्ष 1974 में 13.5% रह गई। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 9% से भी कम रह गई। ढाका यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश से हर साल 2 लाख से अधिक हिंदू पलायन कर रहे हैं।
बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग नहीं चाहते कि हिंदू आबादी बांग्लादेश में रहे, जिससे पूरे ढंग से इस्लामिक सत्ता वहां पर कायम की जा सके। कट्टरपंथियों की यही सोच बांग्लादेश में हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है।